देखिए, मैट्रिक में पूछे जाने वाले एक चैप्टर से वास्तविक संख्या से जो सवालें हैं, जो संख्या से पहचान है वो हम ये विस्तार पूर्वक हम बताते आ रहे हैं। वास्तविक संख्या में हम वास्तविक संख्या दो प्रकार के बताए हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। वास्तविक परमेय संख्या, अपरमेय संख्या पहचान बता दिए हैं, लेकिन वो अदशमलव बताए हैं। ये दशमलव रूप है, माने दशमलव में, जैसे दशमलव रूप में समझना है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में दशमलव वाला जो दिया रहेगा एडजेक्टिव में, है ना, वो कौन माने कैसे पहचान लेंगे कि चार गो ऑप्शन दिया रहेगा, वो कैसे पहचान लेंगे कि चारों में से एगो, है ना, परमेय संख्या होगा, चाहे शांत होगा चाहे अशांत होगा। परमेय संख्या में दशमलव में दो बढ़ जाता है, एगो शांत एगो अशांत। और अपरमेय संख्या में दशमलव रूप में एगो एक ही होता है, एगो जो अशांत होता है। इसमें होता है, ध्यान दीजिए, शांत। शांत के मतलब ये दशमलव के बाद रहेगा ना इधर डैश डैश रहेगा, इधर डैश डैश रहेगा, माने इधर डॉट डॉट नहीं रहेगा, और ना ऊपर कोई बिंदु रहेगा ना कोई रेखांकित होगा, जैसे में देखिए। और शांत में क्या रहेगा, देखिए ऊपर बिंदु नहीं है, लेकिन ये ऊपर बिंदु का मतलब हुआ कि ये डैश डैश होगा, या इसी को पूरा न लिखकर खाली इतना पर रेखांकित कर देंगे, या तीनों चारों जो गो अंक पर होगा तो दो गो चार गो अंक है चाहे दो गो अंक चाहे एगो, तो उस पर एक बिंदु रहेगा। ये उदाहरण के द्वारा, जैसे कि ये 75, फिर यहाँ 67 56 आ रहा है, तो डैश डैश कर दिए तो ये हो गया। तो इस पर जो है, तो इसका मतलब है कि ये आपको ये इतना तीन गो अंक दोहरा रहा है। देखिए तीन गो अंक दोहरा रहा है, तो इसको दोहराता है, तो दोहराएगा तो ये हो गया अशांत। लेकिन अशांत का मतलब देखिए, आप बैठे हैं और कोई खोद दिया तो आप हल्ला करने लगेंगे, है ना। उसी प्रकार ये डैश डैश जो है ये खोद रहा है, अच्छा ये छेद रहा है, तो जब छेदेगा तो समझिएगा कि अशांत है, माने हल्ला करता है, माने शांत नहीं है ना। उसी प्रकार ये आपको उदाहरण हम दिए हैं, जैसे कि ये दशमलव के बाद तीन गो अंक है, तीन गो सेम सेम अंक है, यानी ये भी दोहरा रहा है, फिर मतलब इतना फिर आएगा। जिस प्रकार ये 100 पर और फिर एक जीरो, माने एक पर दो गो जीरो एक है, तो यहाँ 101, फिर यहाँ माने 100 आते रह रहा है। देखिए 100 फिर यहाँ 100 फिर यहाँ 100, तो दोहरा रहा है, माने वही खाली आ रहा है, तो अशांत है। फिर देखिए यहाँ वही आ रहा है, इसका मतलब कि सब न लिखकर, खाली यदि सब न लिखकर इस पर रख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये फिर इतना फिर यही आएगा। इस पर लिख देता फिर इतना इधर आएगा, है ना। अब यहाँ जो है ये जो लिखे हैं, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अंक फिर यहाँ आ रहा है। देखिए अब फिर वही सेम कंडीशन है कि इस पर हम रेखांकित कर देते हैं, तो फिर ये जो है इतना अंक फिर इधर आएगा। सेम वे इस तरह से बिंदु देकर दर्शाते हैं, चाहे रेखा देकर दर्शाते हैं, या दो बार इसको या तीन बार लिख कर डैश डैश करके दर्शाते हैं। सेम इसका कंडीशन, है ना। और जैसे कि ये 6 लिख दिए, ये 6 डैश डैश, तो यहाँ जस्ट डैश डैश खत्म होगा और यहाँ बिंदु नहीं रहेगा, तो समझिएगा शांत हो गया। अगर बिंदु नहीं है ना डैश डैश भी नहीं है ना, तो ये शांत होगा। और जहां यहाँ डैश डैश दिए तो अशांत हो गया, चाहे इस पर एक रेखा कर दिए तो भी अशांत, चाहे इस पर एक बिंदु दे दिए तब वो अशांत। तो ये शांत अशांत आप समझ गए, ये दोनों परमेय संख्या होगा। लेकिन अब अपरमेय संख्या समझिए, ये क्या होगा कि ये दोहराएगा नहीं, इसमें दोहराया है, ये भी अशांत है, इसमें दोहराया है, ये भी अशांत है। लेकिन ये देखिएगा कि ये देखिए दूगो एक पर दूगो जीरो, फिर एक पर दूगो जीरो, यहाँ देखिए एक पर एगो जीरो है, यहाँ एक पर दूगो जीरो, यहाँ एक पर तीन गो जीरो, तो दोहरा नहीं रहा ना, बढ़ते रह रहा है, बढ़ते क्रम में है। तो ये जब बढ़ते क्रम में रहेगा तो अभी होगा अपरमेय संख्या। अब उसे इसमें भी देख लीजिए, एगो जीरो है इस पर, फिर 7 6 है, दूगो जीरो है, और फिर ये देखिए दूसरा अंक आ रहा है। जब दूसरा अंक आएगा तो आप ये समझिएगा कि क्या है, अशांत है, पर ये क्या है, अपरमेय संख्या। ये भी सेम वैसे ही है, सेम देख लीजिए, दोहरा नहीं रहा है, अलग अलग अंक अलग अदल बदल कराएगा, तो समझिएगा कि क्या है, अशांत, है ना, अपरमेय संख्या। ये बदल बदल कर अगर सेम आ रहा है अंक, जो पहले आ रहा है उसके बाद फिर दोहरा रहा है बीच में, तो समझिएगा कि ये परमेय संख्या है पर शांत है। और जब ये कुछ ना दोहराए, डायरेक्ट ना डैश डैश ना रहे, ना ऊपर बिंदु रहे, तो ये शांत है। बस आप इतना आप समझ गए। तो इस